सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जो हमारे रीति काव्य की श्रृंखला में रामचंद्रिका में सुंदरकांड पढ़ेंगे। सुंदरकांड में पूर्व में हमने सीता दर्शन और सीता हनुमान संवाद पढ़ा था। आज हम हनुमान रावण संवाद पढ़ेंगे। हनुमान रावण संवाद। रे कपि कोन तू अच्छ को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, तृष्णा खर दूषण, दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तरो जैसे गोपद, काज कहाँ सिय चोरहि देखो, कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी, दुई दृग सोवत पातक लेखो। यहाँ मेघनाथ जब हनुमान जी को बाहुपास से बांधकर रावण के सम्मुख लाते हैं, उस समय का प्रसंग है। तब हनुमान और रावण के मध्य जो वार्तालाप होती है, उसी वार्तालाप का अंश यहाँ लिया गया है। इसमें रावण जो है हनुमान जी का परिचय पूछ रहे हैं। रावण कह रहे हैं, रे कपि कौन तू। रावण ने कहा कि हे वानर, तू कौन है। अच्छ को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला तथा परम पराक्रमी श्री राम का दूत हूँ। को रघुनंदन रे। फिर रावण ने प्रश्न किया कि रघुनंदन कौन है। तृष्णा खर दूषण, दूषण भूषण भूको। हनुमान ने उत्तर रूप में कहा कि श्री राम वे ही हैं जिन्होंने पहले तुम्हारे जो प्रसिद्ध वीर हैं तृष्णा, खर और दूषण नामक योद्धाओं को मारा, जो इस समग्र संसार के आभूषण हैं। सागर कैसे तरो। रावण ने पुनः पूछा कि तुम सागर पार करके कैसे आए। जैसे गोपद। हनुमान जी ने उत्तर दिया, जैसे गाय के खुर के समान गड्ढे को सहजता से पार कर लिया जाता है, उसी तरह सहजता से मैं समुद्र पार करके आ गया। काज कहाँ। रावण ने पूछा कि तुम किस कार्य के लिए यहाँ आए हो। सिए चोर ही देखो। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं यहाँ सीता जी के चोर को खोजने के लिए आया हूँ। कैसे बंधायो। रावण ने पुनः पूछा कि तुम बंदी कैसे बन गए हो। जो सुंदरी तेरी दुई दृग सोवत पातक लेखो। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे महलों में सीता जी को खोजते समय मैंने तुम्हारी स्त्रियों को निवस्त्र सोते हुए देख लिया था। उसी के पाप स्वरूप मुझे बंदी बनना पड़ा। अर्थात पर स्त्री को निवस्त्र दशा में निहारना पाप कर्म माना जाता है और इस पाप कर्म के फलस्वरूप ही मुझे बंदी बनना पड़ा। यहाँ केशवदास जी ने प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से हनुमान रावण संवाद का वर्णन और अंत में हनुमान द्वारा पाप फल का कथन करना कवि कल्पना का ही चमत्कार है। इसमें कवि ने जो ब्रज भाषा है उसकी सहजता व सरलता को प्रयोग में लिया है तथा पद बहुत ही छोटे छोटे लिए गए हैं। अनुप्रास, यमक, मुद्रा, आक्षेप आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। लंका कांड। लंका कांड में हम विभीषण शरणागम प्रसंग को पढ़ेंगे, उससे संबंधित पद को पढ़ेंगे। दीन दयालु कहावत केशव हों, अति दीन दशा गहु गाढ़ू,
रावण के अघ ओग समुद्र में बूढ़त हों कर ही गही काढ़ो। ज्यों गज की प्रहलाद की कीर्ति त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो। आरत बंधु पुकार सुनो किन, आरत हो तो पुकारत ठाडो। यहाँ कवि ने वो प्रसंग लिया है जब रावण द्वारा विभीषण का अपमान करके उसे और उसके मंत्रियों को लंका से निष्कासित कर दिया जाता है। तब विभीषण श्री राम की शरण में आए हैं और श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री राम उनको अपनी शरण में लेके उनका उद्धार करें। इसी प्रसंग को यहाँ चित्रित किया गया है। केशवदास जी कहते हैं कि जो विभीषण है वह श्री राम से कह रहे हैं, दीन दयालु कहावत केशव हो, अति दीन दशा गयो गाडो। कि हे श्री राम, आप हैं, आप तो दीन दयालु कहलाते हैं, दीनों पे दया करने वाले हैं, और मैं आज अत्यंत दीन दशा से ग्रसित व्यक्ति हूँ। मैं इस दशा के कारण आपके पास आया हूँ कि इस दशा से आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। रावण के अघ ओग समुद्र में बूढ़त हो कर ही गही काढ़ो। मैं रावण के पाप के समूह रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ, अतः मुझे डूबते हुए को उस समुद्र से हाथ पकड़ के बाहर निकाल लीजिए। ज्यों गज की प्रहलाद की कीर्ति त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो। जिस प्रकार आपने गजराज की और प्रहलाद की रक्षा करके यश को प्राप्त किया, उसी प्रकार मुझ विभीषण की रक्षा करके वैसा ही यश प्राप्त कीजिए। यानी आपने उनकी रक्षा की तो आपका संसार में जो यश है वह दीन दयालु के नाम से बढ़ा। आज आप मुझे अपनी शरण में लेके अपने उस यश को और बढ़ाइए। आरत बंधु पुकार सुनो किन, आरत हों तो पुकारत ठाडो। आप आरत जनों के बांधव एवं रक्षक हैं, तो मुझ दुखी की पुकार क्यों नहीं सुनते। मैं अपना दुख लेके आपके द्वार पे खड़ा हुआ हूँ और आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे दुख को प्रभु दूर कीजिए। आप ही आर्त जनों के दुख को दूर करने वाले और उनकी रक्षा करने वाले हो। अतः मुझे अपनी शरण में लेके मेरा उद्धार कीजिए। यहाँ पर विभीषण को शरणागत भक्त एवं आर्त जन के रूप में कवि ने निवेदन करते हुए बताया है। वह पाप से मुक्त होकर अपना उद्धार श्री राम की शरण में चाहता है। कवि ने यमक, रूपक, उदाहरण, काव्यलिंग आदि अलंकारों से इस पद को सजाया है। केशव आपू सदा सयो दुख पे, दासन देखी सको न दुखारे। जाको भयो जेही भांति, जहाँ दुख त्यों ही तहाँ तिही भांति पधारे। मेरे बार अबार कहाँ, कहूँ नाही तू काहे के दोष विचारे। बूढ़त हो महामोह समुद्र में, राखत काहे न राखन हारे। श्री राम की शरण में आकर विभीषण अपने कष्टों का निवारण की प्रार्थना कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये आगे का पद है। इसमें केशवदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री राम को संबोधित करते हुए विभीषण कह रहे हैं कि केशव आपू सदा सयो दुख पे, दासन देखी सक्यो न दुखारो। कि हे श्री राम, आप स्वयं तो सदैव भक्तों के कारण दुख सहन कर लेते हैं, परंतु आप अपने भक्तों या सेवकों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते।
जाको भयो जेही भांति, जहाँ दुख त्यों ही तहाँ तीही भांति पधारे। विभीषण कह रहे हैं कि जिसको जिस प्रकार का जहाँ पर भी दुख हुआ, उसी समय वहीं उसके दुख को आपने तुरंत ही दूर किया। अर्थात आप भक्तों के तुरंत ही दुख को दूर कर देते हैं। इसलिए आप मेरा भी दुख, मैं जैसी भी अवस्था में हूँ, जहाँ भी हूँ, मेरा दुख दूर कीजिए। मेरिए बार अबार कहाँ, कहूँ नाही तू काहू के दोष विचारे। विभीषण आगे कह रहे हैं कि आप तो भक्तों के किसी भी दोष का विचार नहीं करते, अब मेरी बारी आने पर आप न जाने क्यों विलंब कर रहे हैं। अर्थात आप कहीं मेरे दोष का तो विचार नहीं कर रहे, मेरे दोष को विचारे बिना आप मेरा भी कष्ट दूर कीजिए, इतनी विलंब आप क्यों कर रहे हैं। बूढ़त हो महामोह समुद्र में, राखत काहे न राखन हारे। विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं इस महान अज्ञान एवं पाप रूपी समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। आप भक्तों के रक्षक हैं, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे। विभीषण जी यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि मैं राक्षसी संप्रदाय से हूँ और रावण का भाई हूँ। कहीं आप मेरा यह दोष तो हृदय में लाकर मुझे अपनी शरण में नहीं अपना रहे कि मैं कहीं रावण की कोई दुष्ट नीति तो नहीं लेके आया। विभीषण जी कह रहे हैं कि वास्तव में मैं रावण के द्वारा निष्कासित और उसके द्वारा अपमानित किया हुआ आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे शरण में लेके मेरा उद्धार कीजिए। मेरा जो ये दोष है कि मैं राक्षस प्रवृत्ति है, रावण का भाई हूँ, इसलिए मैं महापापी हो सकता हूँ, लेकिन आप मेरे इन दोषों को अपने हृदय में ना लाएं। इस तरह की जो वार्ता यहाँ चल रही थी। कवि ने इसमें रूपक, अनुप्रास, परिकर आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इस तरह हमने जो इस आज की कक्षा में है, हनुमान रावण संवाद और विभीषण शरणागत से संबंधित पदों को पढ़ा। आगे का अंश हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।